भाई एक सच बात बताऊं। नीट में फिजिक्स से ज्यादा आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं। हाँ, आई नो। ये सुन के तुम्हारा मन मुझे गाली देने का कर रहा होगा। तुम सोच रहे होगे ये पागल हो गया है। यहाँ मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है फिजिक्स की वजह से, और ये उसे आसान कह रहा है। इस वीडियो में मैं तुम्हें चैप्टर वेटेज या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि वो अभी किसी काम की नहीं है। मैं तुम्हें वो ट्रुथ या सच्चाई बताऊंगा जो मैंने अपने 5 साल की लड़ाई में सीखी है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि फिजिक्स गलत तरीके से पढ़ रहे हो तुम्हारा फाउंडेशन ही गलत है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक ऐसा रोड मैप, एक ऐसा ब्लूप्रिंट, ऐसा सिस्टम होगा जिससे तुम भी 4 महीने के बाद फिजिक्स को देखने का नजरिया ही बदल दोगे और बोलोगे भैया तुमने सही कहा था, फिजिक्स से आसान कुछ नहीं है। क्योंकि फिजिक्स में दो काम होते हैं, या तो क्वेश्चन आता होता है या नहीं आता। तो चांसेस है कि अगर आता होता है तो सही ही होगा। ऐसा बायो में नहीं होता। बायो में आप कभी कभार हेयर एंड देयर होते हो, आप तुक्का भी मार सकते हो, पर फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं होता। या तो आता है या नहीं आता। प्रॉब्लम यह है कि हम क्लास 11वीं की फिजिक्स को एक बोझ की तरह देखते हैं। हमें लगता है इसे डायरेक्ट सवाल तो कम आते हैं, चलो इसे जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। और भाई ये तुम्हारी सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती है। क्लास 11वीं की फिजिक्स तुम्हारा सिलेक्शन कराएगी नहीं, लेकिन ये जरूर डिसाइड करेगी कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये एक इनविजिबल फाउंडेशन है। सोचो, अगर तुम्हारा वेक्टर अच्छे से नहीं किया हुआ तो तुम्हें पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डायरेक्शन में स्ट्रगल करते रहोगे। तुम्हारा डिफरेंशिएशन सही से नहीं हुआ, तुमने सिर्फ रटा है, तो ईएमआई और एसी जैसे हाई स्कोरिंग चैप्टर में कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं ला पाओगे। अगर तुम्हें ग्रेविटेशन को दिल से समझ लिया, क्लास 12 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम्हारे लिए बच्चों का खेल बन जाएगी। क्लास 11वीं में लगाई हुई सारी मेहनत, सारा टाइम, सारा एफर्ट आपको क्लास 12वीं में मार्क्स का डिविडेंड देती है। मतलब मेहनत क्लास 11वीं की है, पर उसका फल जब आप पूरी फिजिक्स का सिलेबस खत्म कर लोगे, जब क्वेश्चंस लगाओगे, जब उसमें दिखेगा। तो अब इस फाउंडेशन को हम अच्छे से कैसे बनाए। यहाँ पर ड्रॉपर सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो किसी भी कोचिंग का 10 लेक्चर वाला कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। भाई तुम ड्रॉपर हो, ये एक तुम्हारे पास वरदान है, इसका फायदा उठाओ। तुम्हें 10 लेक्चर नहीं दे चाहिए, क्योंकि तुम्हें मोटा मोटी सब पता है। तुम्हें रेलेवेंट कंटेंट चाहिए। तुम्हें ये वो वाला कंटेंट चाहिए जिससे तुम्हें पता है कि इससे ही क्वेश्चन आते हैं। मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अलंग सर की उम्मीद सीरीज जो नीट में 2021 में उन्होंने कराई है, वो मोर देन इनफ है फिजिक्स में 150 नंबर लाने के लिए। लेकिन लेक्चर देखना आसान पार्ट है जो कि सब करते हैं, पर असली जंग है उसके बाद शुरू होती है जो कोई नहीं करता। अब मैं बताता हूँ मैंने कैसे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी, जिससे मेरे भी 150 मार्क्स के लगभग आए थे फिजिक्स में। मैंने अपने शुरू के अटेम्प्ट्स में क्या करता था, लेक्चर देखता था, नोट्स खोले, फॉर्मूला देखा और 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तुम भी ऐसे ही करते हो, और मुझे बहुत अच्छा फील होता था। तुम्हें भी होता है। वो 100 क्वेश्चन जो हो गए ना, लेकिन सबसे बड़ा धोखा था, मैं सवाल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करके उसको अप्लाई कर रहा हूँ। इससे कभी भी मार्क्स नहीं आएंगे। तो चीजें कब चेंज हुई, मैंने सोचा यार क्वेश्चन सॉल्व करना तो आसान है, क्योंकि मैं क्वेश्चन का फॉर्मूला देख रहा हूँ और वो लिख रहा हूँ। मुश्किल काम कहाँ है? मुश्किल काम है लेक्चर के बाद बिना नोट्स के लेक्चर को रिकॉल करना। ये समझना कि रिकॉल ही असली पढ़ाई है। इसने मेरी पूरा गेम बदल दी। अगर तुम्हें भी ऐसी क्वेश्चन सॉल्विंग के इल्यूजन से बाहर निकलना चाहते हो, और ऐसी कम्युनिटी, ऐसे लोग चाहिए जो आपको टोके ना, बट आपको सपोर्ट करे, बताए कि आप कैसे बेटर हो सकते हो, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लो हमारे इस चैनल को। तो ये वो सिस्टम है जो आज से तुम फॉलो करोगे। द रिकॉल एंड फायर मेथड। स्टेप 1, थ्योरी कैसे देखनी है। कोई भी उम्मीद सीरीज का लेक्चर एक वन शॉट है, वो 2 पार्ट में देखो। चाहे 10 घंटे का हो तो 5 घंटे, 5 घंटे के पार्ट में नोट्स बना के कंप्लीट कर लो, या 4 घंटे का हो तो 2 घंटे, 2 घंटे, मतलब 2 सेकंड में आपको एक लेक्चर। हो सकता है एक चैप्टर के 2-3 पार्ट भी है, बट मैं एक लेक्चर की बात कर रहा हूँ। तुम्हें लेक्चर का पार्ट 1 देखा, अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, ये गलती मत करना। सारी किताबें, सारे नोट्स बंद कर दो, एक रफ नोटबुक लो, और उसे लेक्चर में जो भी पढ़ा है उसे सीरियल वाइज, एकदम एकदम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज टू टॉपिक वाइज लिखने की कोशिश करो। ब्रेनस्टॉर्म करो, जो भी याद आ रहा है लिखो, और बीच में जो भूल जाओगे उसे ब्लैंक स्पेस छोड़ दो। जब पूरा हो जाए तो वो ब्लैंक स्पेस तुम्हें चीख चेक कर बताएगा ये वो वाले टॉपिक है जो तुम भूल सकते हो। अब तुम्हें पता है कि तुम क्या भूल सकते हो। अब सिर्फ उस पार्ट को दोबारा देखो और उसको फिल कर लो, पर उसको मार्क कर लेना कि मैं पहले रिकॉल में ये बोल रहा था। अब आप पार्ट 2 देखते हो, सेम चीज वही करो,
पर अब स्टार्ट करो पहले से, एकदम स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से, और पूरा चैप्टर रिकॉल करके उसमें लिखो। फिर देखो क्या छूट गया, क्या याद नहीं आया, फिर उसको ऐसे करो। अब क्या होगा, तुमने पार्ट 1 के, पार्ट 2 के कॉन्सेप्ट रिकॉल भी कर लिए। अब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। अब जो भी आपने लेक्चर देखा था, उसका जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, आपके ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया, सिर्फ एक एक्टिव रिकॉल से। अब क्या करना है, अभी भी क्वेश्चन नहीं लगाने, अब आपको इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज लेने और पीवाईक्यूज लगाने। अब जब तुमने पूरे चैप्टर को 2 बार एक्टिव रिकॉल कर लिया, अब पीवाईक्यू लगाएंगे, टॉपिक वाइज नहीं, पूरा चैप्टर के मिक्स। क्योंकि टॉपिक वाइज हमें कभी भी सवाल नहीं लगाने, जब भी लगाने हैं जब हमारा ये टॉपिक वीक हो और हम उसको स्ट्रेंथ करना। क्योंकि नीट में टॉपिक वाले सवाल नहीं आते। अपने ब्रेन को शुरू से मिक्स क्वेश्चन के लिए आदत डालो। पीवाईक्यू सॉल्व करके तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी कि इस चैप्टर से एक्चुअली कहाँ से ज्यादा सवाल पूछते हैं और वहां से भी किस टाइप के सवाल आते हैं, और तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा। और टॉपिक वाइज सवाल कभी नहीं लगाने। अब तुम्हारे पास इस चैप्टर का पूरा ज्ञान है, तुमने थ्योरी याद है और तुम्हें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अब हम इस चैप्टर को बेस्ट 300 क्वेश्चन बहुत है एक चैप्टर के, 50-50 के साइड्स में डिवाइड करके स्पेस रिवीजन टेक्निक से आज करेंगे, फिर 7 दिन बाद करेंगे, फिर 14 डेज बाद करेंगे, फिर 28 डेज बाद करेंगे। ये एक जेनरिक है, पर हम हमारी ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आप ये अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से स्पेस रिवीजन यूज कर पाओगे। तो इस मेथड से तुम पढ़ कम रहे हो, लेकिन तुम्हारा ब्रेन 10 गुना ज्यादा काम कर रहा है। तुम रट नहीं रहे, तुम समझ रहे हो। तुम अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन रिकॉल करने की आदत डाल रहे हो, और यही फिजिक्स को जीतने का असली तरीका है। फाउंडेशन बनाओ, रिकॉल करो और फिर अटैक करो। ये था फिजिक्स का प्लान। अगली वीडियो में हम केमिस्ट्री के बारे में बात करें। और हाँ, कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट में पूछ लेना, और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगे।